नया दिन, नई शुरुआत। आज है 9 जुलाई, डे 1 ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का। सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक, हाफ क्वांटिटी में पानी, हाफ क्वांटिटी में आंवला जूस। अगर आपके पास आंवला जूस अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन टी भी अवेलेबल नहीं है, आप एप्पल साइडर विनेगर ट्राई कर सकते हैं 1 स्पून ल्यूक वार्म वाटर में। अगर आप 1 कप पानी ले रहे हैं तो उसमें 1 स्पून का इनफ है स्टार्टिंग के लिए। अगर एप्पल साइडर विनेगर भी नहीं है और आपको टी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आप चाय के बिना अपनी दिन नई शुरुआत कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप चाय रखें, चाय में चीनी मत डालें, पानी, पत्ती पत्ती को ज़्यादा उबाले नहीं। जैसे ही पहला उबाल आए, गैस को ऑफ कर दें, उसको निकाल लें, उसमें आधा नींबू डाल लें और उसको पिए। पहले पहले थोड़ा सा आपको स्वाद उसका अच्छा नहीं लगेगा, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। लेमन टी। अगर वो भी नहीं तो सिर्फ गर्म पानी पी ले, प्लेन, एक एक कप। अच्छा, ये पीना क्यों ज़रूरी है? देखो, एक तो आप जब रात को सो के उठोगे, उसके बाद में कुछ 6 से 8 घंटे का मिनिमम इंटरवल रहेगा, तो इसको पीने से आपका सुबह एक तो जो इंटेस्टाइन है उसको बेनिफिट मिलेगा, आपके स्टमक को बेनिफिट मिलेगा, ऊपर से ये आपके लिए हेल्दी है। अगर आप कुछ भी इसमें डाल के पीते हैं, जैसे आंवला जूस पीते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए हेल्दी है। एप्पल साइडर विनेगर आपके फैट लॉस के लिए हेल्दी है। अगर आप लेमन टी पीते हैं तो वो वैसे ही आपके लिए हेल्दी है। तो सुबह सुबह कोई भी एक, या तो सब्सटेंस ले लीजिए या फिर खाली गर्म पानी ले लीजिए। वैसे भी अगर पानी की बात करें तो दिन में 6 लीटर तो मिनिमम पीना ही चाहिए। और जो मेरा अभी तक का एवरेज कंजम्पशन है वो मुश्किल से 2 या 3 लीटर है। मे बी आपका भी शायद कम ही होगा, गर्मी में कोई ज़्यादा पानी पी भी नहीं पाता, पर पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना अच्छा होता है। 6 to 8 लीटर्स वाटर इज़ इनफ फॉर अ डे। इससे ज़्यादा भी पीना अच्छा नहीं होता, बट मिनिमम 6, मैक्सिमम 8, दिस इज़ द स्वीट स्पॉट। अच्छा, अब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आज से हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज स्टार्ट होगी, तो कल की वीडियो में मैंने कुछ डिटेल्स आपको नहीं बताई थी, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में मैं डाइट का पैटर्न क्या फॉलो करूँगा। मेरा जो फास्टिंग का मेथड है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसमें क्या होता है कि आपको एक सेट इंटरवल, जैसे कि जैसे 12 घंटे या 13 घंटे या 14 आवर्स का इंटरवल देना है आपको अपने प्रीवियस डे के लास्ट मील में और नेक्स्ट डे के फर्स्ट मील में। यानी कि जैसे मैंने कल रात 8 जुलाई को जब मैंने खाना खाया था, तो मैंने फॉर एग्जांपल अगर खाना मैंने खाया था 11 बजे, तो अब जो मेरा जो नेक्स्ट मील होगा वो 9 जुलाई को होगा 11 से 11, 12, 2, मिनिमम 2 बजे के बाद दोपहर को मेरा फर्स्ट मील होगा। इस जो टाइम पीरियड जो बीच में है ना, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे क्या है? एक तो ये आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, ऊपर से आपका ये जो फैट बर्न का जो रेट है उसको बढ़ा देता है। तो अगर आप इसके साथ में अगर मिनिमल एक्सरसाइजेस भी करेंगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। और ये जो डाइट है ना वो आप लॉन्ग टर्म भी चला सकते हो, ज़रूरी नहीं है उसको आपने सिर्फ 3 मंथ ही चलाना है। आप इसको आगे अपने डेली रूटीन में भी फॉलो कर सकते हो। ये डाइट का जो पैटर्न है वो सेफ है और वो आपके लिए लॉन्ग रन में हेल्दी भी है। अच्छा, ये तो हो गया मेरा फास्टिंग का पैटर्न जो मैं यूज़ करूँगा। अब 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके डाइट में। एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट्स और एक होता है कार्ब्स। ज़्यादातर ये जो हमारे जो बेली पे जो फैट है या कहीं भी एरिया पे फैट है, वो जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में फैट्स कंज्यूम करते हैं रेदर देन प्रोटीन और कार्ब्स, तो वो फैट जो है वो हमारी बॉडी में कलेक्ट होना चालू हो जाता है, जमा होना चालू हो जाता है। तो जो भी आप फोटोज़ देखते हैं, जैसे ये मैं फोटोज़ लगा देता हूँ अपनी, तो अगर आप ये फोटो देखोगे तो इसके अंदर स्टमक कम ही है, पर स्टमक के ऊपर सारी फैट की लेयर है। अगर आप चेस्ट की फोटो देखोगे तो चेस्ट में भी, चेस्ट की शेप सबकी नॉर्मल ही होती है, पर चेस्ट के ऊपर सारा फैट जमा हुआ है। साइड्स में भी ऐसा ही है, साइड्स की फिगर सबकी ऐसी होती है, पर जो ऐसे जो कर्व आता है ना, वो सारा कर्व सारा फैट जमा होता है। अब वो फैट कहीं पे भी जमा हो सकता है, किसी के यहाँ पे जमा हो सकता है, लूज फैट जमा हो सकता है, ऊपर जमा हो सकता है। ये अभी ज़्यादातर फैट है। अगर आप पिंच करोगे, अगर ये पिंच हो रहा है तो ये फैट है, अभी इसमें मसल नहीं है, मसल मास बहुत कम है, सारा ज़्यादातर फैट है। अगर आप
ऐसे पिंच करोगे तो ये जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया है, ये भी सारा फैट के अंदर आता है। अगर आपका फैट लॉस होगा और अगर फेस से बाई चांस आपका फैट लॉस होगा तो आपका फेस जो है वो अंदर आ जाएगा, थोड़ा कमजोर कमजोर सा लगेगा। अच्छा, तो जो तीन मेन कंपोनेंट है, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। और फैट्स के अंदर भी थोड़ी कैटेगरीज आ जाती है, गुड फैट, बैड फैट। आपको फैट्स चाहिए होते हैं। अगर आप एक बैलेंस डाइट की बात करोगे तो एक बैलेंस डाइट में फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की क्वांटिटी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स से थोड़ी कम होती है, बट फैट्स होते हैं हमारे डाइट में। अभी जो हमारा जो डेली का जो कंजम्पशन रहता है उसमें हम फैट्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं रेदर देन प्रोटीन या कार्ब्स। मैं कुछ प्रोटीन के सोर्सेज लगा देता हूँ, कुछ कार्ब के सोर्सेज लगा देता हूँ। हम ज़्यादातर या तो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं। हमने प्रोटीन का जो हमारा इंटेक है वो बहुत कम है। प्रोटीन आपको काफ़ी सारे सोर्सेज से मिल सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें फैट का जो सोर्स है उसको कम करना है, हमें फैट्स को कंज्यूम कम करना है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है वो बढ़ाना है। अब अभी फिलहाल के लिए तो मैं वेजिटेरियन डाइट फॉलो करूंगा। तो आप में से अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है तो मैं ऑल्टरनेटिव्स बता दूंगा, आप उनको ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। तो उससे क्या है, आपका प्रोटीन का इंटेक जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बट मैं अभी फिलहाल के लिए वेजिटेरियन डाइट पे फोकस करूंगा। आप में से ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हो सकते हैं, तो अगर आप भी फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा। आपको बस अब ये ध्यान रखना है कि आप जो भी डाइट लोगे, जो भी अपना फर्स्ट मील लोगे, तो आप उसमें फैट्स कम रखेंगे, कार्ब्स भी कम रखेंगे, कोशिश करेंगे प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे अगर आप कोई मील ले रहे हैं तो आप कोशिश कर लीजिए उसको, उस मील में दाल डाल लीजिए। दाल में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें, अगर आप सोयाबीन कंज्यूम करते हो तो आप सोयाबीन डाल लीजिए। नहीं तो आप पनीर भी डाल सकते हैं। पनीर में थोड़ा बहुत फैट भी होता है, बट आप ठीक है, उतना फैट आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें कोई आम नहीं है। पर आप, अच्छा, अगर आप किसी भी फूड आइटम को ज़्यादा उसको कुक कर लोगे, जैसे मान लो अगर आप कोई हरी सब्जी को भी ज़्यादा पका लोगे, तो जितना ज़्यादा पकाओगे ना उतना ज़्यादा उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो चले जाएंगे। तो कोशिश करा करो जब भी आप अपनी सब्जियां पकाओ, जिस भी ऑयल में पकाओ, उसको ज़्यादा या तो फ्राई मत करो, उसमें ज़्यादा देर तक रखो मत, थोड़ी देर ही रखो, उसको थोड़ा कच्चा पक्का ही रहने दो। क्योंकि उसी स्टेज में जो उसके न्यूट्रिएंट्स है ना वो सारे के सारे उसके अंदर रहते हैं। अगर आप उसको ज़्यादा बना दोगे, उसको पड़े रहने दोगे काफ़ी देर तक, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ से निकलना चालू हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ उसका टेस्ट ही टेस्ट रह जाएगा, उसमें कोई बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। मिलेगा तो सिर्फ वो फैट्स के तौर पे आपके अंदर जो है बॉडी में स्टोर हो जाएगा ऑयल वगैरह के थ्रू। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग बताया ना, उस फास्टिंग के जो पीरियड है उसमें कुछ 6 7 8 घंटे तो आप, जैसे लास्ट आपने डिनर मान लो 11 बजे कंज्यूम किया, अगर आप उससे पहले कंज्यूम कर लेते हो तो अच्छी बात है। वैसे 10 बजे से पहले पहले ही कर लेना चाहिए, तो कोई बात नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। अगर आपने 11 बजे कंज्यूम किया, उसके बाद जब आप सो जाते हो तो मिनिमम आप 7 बजे उठोगे, 8 बजे उठोगे या 8:30 बजे उठोगे। जब भी आप उठो, आप उठने के साथ ना कोई भी लिक्विड सब्सटेंस ले सकते हो, बट कुछ हैवी ईटिंग आइटम नहीं ले सकते। जैसे आप फ्रूट वगैरह नहीं खा सकते, आप इसमें कोई भी लिक्विड सब्सटेंस ले सकते हैं। जैसे मैं अभी आंवला जूस पी रहा हूँ, अभी 8:30 बजे है, तो आप ऐसा कोई सब्सटेंस यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। नारियल पानी पी सकते हो, और कुछ नहीं तो ल्यूक वार्म वाटर में एक नींबू डाल के पी लो, वो बेस्ट है। अगर आप वो करोगे तो उससे आपको 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, कि उससे फर्क पड़ता है। अच्छा, ये तो बात हो गई इंटरमीडिएट फास्टिंग की। अब जो आप अपना जो फर्स्ट मील लोगे वो अपने टाइम के हिसाब से आप देख लो, मिनिमम 12 घंटे तो रखना ही रखना है। 13 या 14 घंटे रखोगे तो वो स्वीट स्पॉट है। 14 घंटे के ऊपर आप कोशिश करो अपना फर्स्ट मील कंज्यूम करो। अब मैं जो अपना फर्स्ट मील जो कंज्यूम करूंगा वो करूंगा मैं 2 बजे के करीब, पर उससे पहले मैं करूंगा अपनी एक्सरसाइज। तो अब हम आपको मिलते हैं एक्सरसाइज के टाइम पे।
हाँ जी, तो अभी टाइम हो रहा है 3:30। एक्सरसाइज करे हुए मुझे अप्रॉक्स 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं अपना डे का फर्स्ट मील लेने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको डाइट में बताया था, हमें फ़ैट के सोर्सेज को कम या बिल्कुल ख़त्म करना है। प्रोटीन और कार्ब्स पे ही हमारा डाइट का रूटीन चलेगा। अभी इस मील में ज़्यादातर कार्ब्स ही है, जैसे रोटी में कार्ब्स है, सब्जी में भी कार्ब्स है और थोड़ा सा प्रोटीन का कंटेंट है, बट वो बहुत कम है। तो ज़्यादातर इस मील में कार्ब ही है, बट इसमें फ़ैट्स जो है वो नहीं है। तो हमें मेन जो है अभी हमारी डाइट से फ़ैट को ख़त्म करना है। उसके बाद खाने के 10 मिनट बाद शिकंजी, नींबू पानी, इसमें चीनी नहीं है, पानी में नींबू, काला नमक, उसको घोल के खाने के 10 मिनट के बाद इसको पी लेना है, ताकि जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हो जाए आराम से। चलो, अब मैं अपना मील इंजॉय करता हूँ, मिलता हूँ आपको सेकंड मील के टाइम पे। बाय बाय। हाँ जी, तो अब बज रहे हैं रात के 10। अब ये फाइनल डिनर का टाइम है। डिनर करने के बाद सीधा सोने का टाइम है। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। डिनर में क्या आ रहा है अभी देखो। आज के डिनर में है रात की खिचड़ी। खिचड़ी खाने के बाद ऑलमोस्ट खाते खाते आधा घंटा लग जाएगा, 10:30 बज जाएंगे। 10:30 बजे सोएंगे। अब जो नेक्स्ट मील जो होगा वो होगा अगले दिन 2 बजे के बाद। चलो डे 1 की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। अगर अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय बाय।